धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये नाइट्रोजन का लेवल बढ़ते जा रहा है, ऑक्सीजन कम होते जा रहा है। आप देखो ना, पहले पहाड़ों में चढ़ते थे, है ना, 40-40, 50-50 किलो, 100-100 किलो वजन लेके चढ़ जाता था। अभी कितना किलो लेके जाते हैं? अकेला अकेला ही अकेला ही थक जा रहा है। मशीन होना हर चीज के लिए। तो ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन बढ़ते जा रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है? ये राइजोबियम और ये एजेक्टोबैक्टर, ये दोनों हवा में से नाइट्रोजन को खींचता है। अब फोकट में हमारे पौधे में जंगल का झाड़ ज्यादा मजबूत है भैया कि हमारे खेत का? जंगल में कौन यूरिया डालता है, कौन डीएपी डालता है, कौन सुपर फास्फेट डालता है? फिर वो पाट है, हवा से खींच के लेता है ना? वो घाम से जो छिड़का है ना। आप घुरवा बोलते हो ना? क्या हमारे यहाँ घुरवा बोलते हैं, जैसे वो खाद गड्ढा बोलते हैं ना, कहीं भी गांव में सब कचरा वचरा लाके सब फेंकते हैं ना, वो सड़ता है, कंपोस्ट खाद, क्या बोलते हो आप लोग? मल खाद। मल खाद बोलता है। क्या जी? मल खाद। मल खाद है ना? है ना? बहुत मिलता जुलता है, आप सीख जाएंगे बहुत जल्दी, भाषा सीख जाएंगे। तो ये जो मल खाद है, यहाँ पे आप देखना बैगन का, टमाटर का, मिर्च का, धान का पौधा उगता है ना? उसमें कोई भी बीमारी नहीं लगता। देखिए उसमें बीमारी कोई लगता नहीं है। वो सबन क्या बोल रहे हैं भैया? क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो ना जी, आप अपनी भाषा में। लक्ष्मी का बास हुआ है। मल खाद नहीं, लक्ष्मी क्यों नहीं हुआ? इसमें कोई भी बीमारी नहीं है। और आपके धान के खेत में आप जो धान लगाते हैं उसमें हरा माहू, भूरा माहू, कीड़ा है ना, रस चूसा कीड़ा, फंगस, बैक्टीरिया सब है हमारे खेत में, पर इसमें क्यों नहीं? क्यों नहीं? जंगल का झाड़ ज्यादा मजबूत है, बिना डीएपी, बिना यूरिया, बिना सुपर फास्फेट, बिना पोटास का। फिर हमारा खेत क्यों कमजोर है और वहाँ क्यों अच्छा है? वो खेत में से वो यूरिया डालता है। हाँ, वो किसी में वो यूरिया नहीं डालता। हाँ, हाँ। सजंग बोटी तो बात कर लीजिए, है ना? है कि नहीं? ये क्यों नेचुरल है? जैसे अपने छत्तीसगढ़ में पसेर चावल बोलते हैं, है ना? वो अमेरिका में 750 रुपए किलो बिकता है। अपने आप उगता है। कोई खाद नहीं, मेरे में जो नेचुरल जो राइस उगता है, वो यहाँ से ब्राउन राइस के नाम से एक्सपोर्ट होता है 750 रुपीज केजी। अमेरिका में बिकता है यहाँ से। IC 750 वहाँ खेती नहीं नहीं होता है। नॉर्मल इंडियन करेंसी होगा 750 हाँ, रुपए। तो यानी वहाँ की करेंसी में भी $100 किलो मिलता है, $100 का एक किलो मिलता है। और नॉर्मल राइस $1, $1.5 में मिल जाता है। पर क्यों ये महंगा है? ब्राउन राइस में कोई भी केमिकल नहीं है, इसलिए यहाँ कमरशट उपास में जो हमारे छत्तीसगढ़ में महिलाएं उपास रहती है ना, वो अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए कामना करती है, तो उस दिन यही चावल खाती है। वो हमारे खेत में बगल में जो डबरा बोलते हैं ना, छोटा छोटा मछली रहता है, क्या बोलते हैं आप लोग? पानी भरा रहता है ना, छोटा छोटा मछली पोखरी है ना, पोखरी जैसा रहता है, उसमें कोई धान का पौधा हुआ रहता है, देखे हो ना? पोखरी में पैडी का कोई प्लांट रहता है ना, क्या बोलते हो आप लोग उसको? उसमें कोई भी बीमारी नहीं है, अपने आप उगता है, जो अपने आप उगता नहीं। तो हम लोग जितना केमिकल डालेंगे, है ना? पहले डॉक्टर नहीं था तो बीमारी भी कम था, अब जितना डॉक्टर बढ़ते जाता तो नया नया बीमारी भी आते जाता है कि नहीं सर? कि पहले ये चीजें, तो आज हम लोग जितना केमिकल डालते जा रहे हैं, ये जमीन हमारा उतना बर्बाद होते जा रहा है। आज हमने चारों माँ को खत्म कर दिया। कितने को माँ बोलते हो? पहली माता हमारी कौन सी माँ है? सगी माँ, जिसने हमको जन्म दिया, माँ बोलते हैं ना, है ना? हमारी माँ से बड़ी माता कौन सी माता है? धरती माता। क्योंकि धरती माँ नहीं रहती तो हमारी माँ पैदा नहीं होती, वो नहीं रहते तो हम पैदा नहीं होते। फिर हमारी माँ से धरती माता से बड़ी माता कौन सी है? गंगा माँ। पानी, क्योंकि जमीन में पानी नहीं जाएगा तो वो कुछ भी नहीं उगेगा, कोई भी पैदा नहीं होगा। और इस गंगा माँ से भी बड़ी माता का नाम क्या है? गौ माता में क्यों बोला गया 33 करोड़ देवता है? क्योंकि गोबर में लक्ष्मी है, गौमूत्र में गंगा है, पूंछ में हनुमान जी है। पूंछ में क्यों हनुमान जी बोला गया है? गाय की पूंछ है ना,
पूछ को समझते हो? सर। है ना? सर। किसी को भी वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, गाय के पास ले जाओ उसको, गाय का पूछ लेके उसको 5, 10, 12 से हवा से उतार दो। हाँ, पूछ से उतार दो, उसका वायरल फीवर खत्म हो जाता है। उसका क्यों होता है बहुत? क्योंकि गाय जब गोबर करती है, पेशाब करती है ना, वो पूछ में सब लगता है और वही एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रहती है। इसलिए कई जन बैगा बोलते हैं फूके से ठीक हो जाते हैं। एक्चुअल में उसका साइंटिफिक वो राख है छेने का, जैसे फूकते हैं ना श्वास के साथ आग का हमारे बॉडी में से वो फंगस बैक्टीरिया को मार देता है। राख को पहले तो गांव में फूकवाते थे, नेपाल में बहुत चलता है। हाँ वहाँ भी चलता होगा। वो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी में फंगस है, जैसे ही वो राख का फूकता है ना तो अपने आप उसका एंटी फंगल एंटी। पहले लेटरिन जाके या बर्तन राख से मांजते थे ना, बर्तन किससे मांजते? नेपाल में ये गिलास को धोते किससे? खरानी। नहीं, मट्टी या राख, चूल्हा जो आग जलाते हैं, खाना पकाते हैं, खरानी। उसको बोलते हैं खरानी बोलते हैं ना। हाँ, वो है ना, वो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, इसलिए उसे राख से मांजा जाता है। तो ये सारी चीजें, तो अब ये जो हमारे हवा से जो फोकट में यूरिया आ रहा है, इसको हमने किससे मार दिया? फंगीसाइड मार दिया। आप लोग मेटालेक्सिन, मैंकोजेब ये डालते हो कि नहीं डालते? हमारे यहाँ बाविस्टीन, M45, रिडोमिल, कवच, स्ट्रेप्टोसाइट, ऐसी हजारों टाइप की दवाइयाँ, जिसके कारण हमारे फंगस बैक्टीरिया मर गए। तो इसलिए आप जितना केमिकल कम करोगे, हमारी खेती उतनी ज्यादा अच्छी होगी। अभी आप लोग को एक चीज बताता हूँ बाबूजी, कितना टाइम है हमारे पास? बस 15-20 मिनट और लूंगा। हर महीना है, आप ध्यान से समझना, ये चीज आप लोग के सबके काम का है, लेडीज जेंट्स सभी के काम का है ना? हर महीने में एक पूर्णिमा आती है और हर महीने में एक अमावस्या होता है। अमावस्या पूर्णिमा समझ रहे हो आप लोग? इसको एकदम जरूरी है, क्योंकि हम हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को कैसे बचाएं बीमारी से। कि अमावस्या की रात को, अमावस्या के बाद आता है क्या? एकम। आप लोग क्या बोलते हो? दशी कैसे बोलेंगे? एकम बोलेंगे ना। एकादशी इसके बाद आएगा, 11 दिन के बाद। परेवा कहते हैं, परेवा। वही दूसरे तीसरे में बोलते हैं। हाँ, हाँ, दूसरे तीसरे में भी बोलेंगे। तो ये अमावस्या के बाद जो दिन आता है उसको एकम। एकम के दिन घर को साफ सफाई रखो, धूप दीप करो, तो कभी भी हमारे घर के कोई बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अमावस्या की रात को नुकसान करने वाले कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया फंगस पैदा होते हैं। इसलिए पहले बूढ़ी माँ क्या बोलती थी, दादी नानी क्या बोलती थी? आज अमावस्या है बेटा, बाहर मत जाना, भूत घूम रहा है, चुड़ैल घूम रहा है, डायन घूम रही है, बोलते थे कि नहीं? हाँ? अच्छा। क्योंकि अमावस्या की रात को ही नुकसान करने वाले ये जो है, इसको 15 दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? अंधियारी पाक बोलते हैं बाबू। हमारे साथ आप लोग क्या बोलते हैं? ये 15 दिन को शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष बोलते हो ना, ये कृष्ण पक्ष हुआ, ये 15 दिन शुक्ल पक्ष बोलते हो आप लोग, है ना? तो कभी भी कीड़े मकोड़े फंगस मारना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन मारने का काम करो। कीड़ा मकोड़ा जो स्प्रे करते हो ना, इसी समय लो, आपके खेत में कभी भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। घर में साफ सफाई अमावस्या के समय बहुत ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए दिवाली कब आती है हमारे यहाँ? अमावस्या को। इसलिए दिया जलाते हैं कि एंटी फंगस बैक्टीरिया हमारे घर में रहे वो सब खत्म हो जाए। हम झाड़ के साफ करके दिवाली को निकालते हैं ना, वैसे ही हमारे खेतों में हमको ध्यान रखना चाहिए, हमारे घरों में ध्यान रखना चाहिए कि अमावस्या के 3 दिन पहले और 2 दिन बाद अलर्ट हो जाओ, है ना? बीजा लगाते हो ना आप लोग, सीड लगाते हो, काय का सीड लगाते हो? धान का सीड को क्या बोलते हो? बीजा, बीयू। हाँ, बीयू लगाते हो आप लोग। तो कब लगाते हो आप लोग? कभी भी, जिस दिन मन लगा जाके लगा देते हैं। उसका टाइमिंग क्या है? अमावस्या के बाद एकम, एकम के बाद दूज, हम लोग बीज बोलते हैं गुजराती में, है ना? आप लोग क्या बोलते हो? नहीं, अमावस्या हो गया, अमावस्या के बाद तो क्या? द्वितीया, उसके बाद तृतीया, है ना? तो ये द्वितीया से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन तक बीजा लगाएं।
बीजा लगाए, सीड नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग। अनि त्यो समयभरि हाँ बिउ रोप्ने उपयोग क्या बोल रहे हैं थोड़ा सा सर बोलिए ना, मैं धीरे धीरे समझ लूँ। धानको बिउ अब त्यो 3 दिनभित्रमा राख्ने त्यो होइन छर्ने भने बहुत छर्ने भने 3 दिन त्यो किरा मार्ने त्यो बीज